वेलकम बैक टू द चाइना ट्रेडर्स। दिस इज अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स और दो इंडाइसेस दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी, और देखेंगे कि इनका ओवरव्यू या फिर इनका एनालिसिस एग्जैक्टली फॉर द नेक्स्ट फुल वीक किस तरीके से रहने वाला है। सो कुछ स्टॉक्स है जैसे अडानी पोर्ट्स, टाटा केमिकल्स, उसके बाद में इंडिगो एंड कमिंस इंडिया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो हमने आपके लिए लेके आए हैं फॉर एनालिसिस, एंड दो इंडाइसेस दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक एनालिसिस ऑफ अडानी पोर्ट्स। अब अडानी पोर्ट्स के अंदर आपको दिखेगा कि किस तरीके से उसने एक ट्रेंड लाइन से प्रॉपरली उसको एक ब्रेकआउट दिया है और अब जाके वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इस एरिया पे पहले उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट इट वाज अ फेक ब्रेकआउट, इट डिड नॉट सस्टेन और वो फिर नीचे आ गया। फिर से उसने ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश की बट इस लेवल पे वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक लो बनाया और फिर ऊपर जाके इस लेवल से रेजिस्टेंस ले लिया। बट अब इसका रेजिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टली नहीं ले रहा था बट डायगोनली रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया था उसने इस लेवल से। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे वो डायगोनली इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। अब उस रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट आ गया है, तो उसने ब्रेकआउट कहाँ से दिया, इस लेवल से ब्रेकआउट आया हमको और वो यहाँ तक अब जाके यहाँ पे ही रुका है। तो उसने एक डायगोनल रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया बट जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था उसको अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है, मतलब ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। तो अब इस सिनेरियो में हमने क्या करना है, इस सिनेरियो में बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर 780 से ऊपर ये ब्रेकआउट देता है कल, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, आप देख लो एनालिसिस के लिए हम जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं यही हमारा फाइनल टाइम फ्रेम रहेगा फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत अच्छा इसने एक ब्रेकआउट दिया है जो डायगोनल रेजिस्टेंस था, बट जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था वहां से उसने ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। तो कल हमारे लिए बाइंग लेवल है 780 से ऊपर। टारगेट्स विल बी, पहला ये वाला टारगेट रहेगा, मतलब 790। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पहले कुछ डेटा मिलेगा क्या हमको। हाँ, 790 पे आपको दिखेगा इससे पहले भी एक बार एक बड़ी विक बनाया था इसने। सो 790 पे इससे पहले भी एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है बहुत अच्छे से। एंड इसके बाद हम अगला टारगेट रखेंगे 805। तो ये हमारे दो टारगेट्स है बाइंग वाले। ये जो दोनों टारगेट्स है, इसका पहला 790 वाला लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया, इससे पहले भी दो तीन बार रेजिस्टेंस लिया है। बट 805 पे अगर आप देखोगे तो 805 पे एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, दैट वाज इन दिस जोन। ये एरिया में आपको दिखेगा बहुत अच्छा सपोर्ट था और उसी पे वो सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता था, बट यहाँ से इसने ब्रेकडाउन जो दिया वो उसने फिर उसको फिर नीचे ही लेके आया। तो 780 से ऊपर हम लोग बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 790 एंड 805। अगर कल ब्रेकडाउन आता है, मतलब अगर ये ऊपर नहीं सस्टेन करता है, नीचे की तरफ ही जाता है, तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, बहुत सिंपल है। आपको ये लेवल दिख रहा है, अब कमेंट सेक्शन में आप बताना है ये लेवल मैंने क्यों चूज किया। 770 से नीचे हम सेल करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। शायद ये ट्रेंड लाइन 760 के आसपास ही कहीं आएगा, बट कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मैंने सेलिंग लेवल क्यों रखा है। सेकंड टारगेट हम रखेंगे समवेयर अराउंड 750। ठीक है, समवेयर अराउंड 750 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा और फाइनल टारगेट जो हम रखेंगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 735। तो सेलिंग के लिए तीन टारगेट्स इसके लिए क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स है, और बाइंग के लिए दो बड़े टारगेट्स हमने रखे 805 तक। तो ये हमारे बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये लेवल्स आपके बुक में मार्क कर लो, जो आप कल ट्रेड करते टाइम आप उस चीज़ को यूज़ करोगे, वो चीज़ को ऊपर आप इसके लेवल्स लिख लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। सेम उसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, बट अब जो कल आपके लिए वीडियो आएगी ऑन RSI, तो RSI के अंदर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जो है आपको 60 और 40 का कुछ रेशो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जैक्टली उसको कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे कल। ठीक है, तो अभी हम इसको कर देते 60, इसको हम करेंगे 40। मैं ये वीडियो के अंदर इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कल समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे तो अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है
बाइंग बहुत अच्छी हुई है और RSI ने भी मोमेंटम को सपोर्ट किया है, स्ट्रेंथ था उस अप ट्रेंड में, तो RSI ने भी सपोर्ट किया और 60 को ब्रेक किया है ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब इसको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करना कल की वीडियो में सीखेंगे कि एग्जैक्टली RSI को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर किस तरीके से यूज करना है। तो इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है और जो RSI है इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, RSI कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। मतलब पहला रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया था, तो हम यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, यहाँ से लेके ये देखो, जब जब उसने रेजिस्टेंस लिया है एक अप ट्रेंड दिया है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मतलब अब अगर कल इस लेवल से ब्रेकआउट आएगा तो हमको बहुत अच्छा बाय मिलेगा, बट ब्रेकडाउन आएगा तो हम इस लेवल से नीचे ही सेल करेंगे, दैट इज 700 से नीचे हम सेल करेंगे। बट कल अगर बाइंग आता है तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 730। अब मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमने ये टारगेट्स क्यों रखे हैं या ये लेवल्स कहाँ से निकले, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना के दिया है आपको। फिर सेकंड टारगेट हम रखेंगे 740, लॉजिक दिख रहा है आपको क्लियरली स्क्रीन के ऊपर, और फाइनल टारगेट हम रखेंगे 750। यहाँ पे एक बार सपोर्ट है और यहाँ पे ब्रेकडाउन है, बट 700 से नीचे जाता है तो फर्स्ट टारगेट क्लियरली आपको दिख रहा है, सेकंड टारगेट भी यहीं पे रहेगा और थर्ड टारगेट भी यहीं पे रहेगा। तो बहुत सिंपल एनालिसिस था, बट हाँ इसमें थोड़ा सा RSI इंक्लूडेड था। तो इस तरीके से टाटा केमिकल्स का भी एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में भी बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, ये हमको कल मार्केट बताएगा। बट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से दैट इज 70807 इससे अगर ब्रेकआउट आता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ फर्स्ट टारगेट 820, सेकंड टारगेट 840, सेकंड टारगेट 840 एंड फाइनल टारगेट 860। तो ये 3 टारगेट्स के लिए हम बाय करेंगे। बट अगर कल इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन आता है तो हम थोड़ा सा और कॉशियस रहेंगे, इस लेवल से नीचे जाने दो, दैट इज 780 से नीचे जाने दो, फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और 760 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 745 या 46 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो सेलिंग के लिए हमारे 2 ही टारगेट्स है, बट बाइंग के लिए हमारे 3 टारगेट्स है, क्लियरली मेंशन्ड है आपके लिए स्क्रीन के ऊपर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप नोट करते हो बुक के अंदर तो नोट कर लो। तो 807 से ऊपर बाय करेंगे 820, 840 एंड 860 के टारगेट्स के लिए। सेलिंग के लिए जाता है तो 780 से नीचे सेल करेंगे 760 एंड 745 के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज इंटरग्लोब एविएशन, इसी को हम इंडिगो भी बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिगो के अंदर एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म हो रहा है 15 मिनट्स के ऊपर। अब एग्जैक्टली ये पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है मैं आपको बताता हूं। सो यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है, ये रहा हमारे लिए एक फ्लैग, और ये रहा उसी का पोल। मतलब उसने एक ब्रेकआउट दिया और थोड़ा सा रिट्रेस किया। जनरली ऐसे पैटर्न के बाद मार्केट एक बुलिश मोमेंटम ही देता है। तो ये वाला स्टॉक वो रहेगा जिसके अंदर मैं आपको सेलिंग टारगेट नहीं दूंगा, बट हाँ बाइंग टारगेट जरूर दूंगा। बट हाँ स्टॉप लॉस जरूर बता दूंगा, 1760 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इससे नीचे आप सेलिंग प्लान करो अगर, हाँ, और इसकी सेलिंग आपके लिए एक असाइनमेंट टाइप रहेगा कि आप अगर ये सेलिंग के लिए जाता है तो आप टारगेट्स डिसाइड करना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने क्या टारगेट्स डिसाइड किए थे और कितने टारगेट्स आपके अचीव हुए। कल अगर बाइंग के लिए जाता है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा तो हम बाय करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट, छोटा सा टारगेट रहेगा, दैट इज 1800। सेकंड टारगेट हम लेंगे 1840 एंड फाइनल टारगेट लेंगे हम 1860। सेकंड टारगेट हम लेंगे 1840 एंड फाइनल टारगेट हम लेंगे 1880, ठीक है। आई रीसेट माय लेवल्स। अब ये लेवल्स का लॉजिक क्या था कि एग्जैक्टली यही लेवल्स क्यों लिए हैं, एंड सबसे एक इंपॉर्टेंट बेसिक चीज मुझे आपको सबसे शेयर करनी थी। इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट यू मे गेट अ चांस नाउ। अभी आपको एक डिप मिल सकता है, अगर नहीं भी मिले तो गो फॉर द सेक्टर जिसके अंदर रिवेंज, मतलब उस जिसके जैसे टूरिज्म सेक्टर हो गया, बहुत लोगों को जिनको घूमने नहीं मिला अभी वो रिवेंज टूरिज्म करेंगे, मतलब रिवेंज ट्रैवल करेंगे, तो इससे टूरिज्म इंडस्ट्री ऊपर जा सकती है। तो जस्ट चेक द चार्ट्स ऑफ एविएशन लाइक इंडिगो,
SpiceJet, you will see a uptrend. Hotels, you will see uptrend. So go with fundamentals और अब थोड़ा सा लॉजिकल इन्वेस्टिंग करो. दिस विल नॉट बी इन्वेस्टिंग, दैट विल बी अ स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसके अंदर आपको पता है अब पोटेंशियल आ सकता है पोस्ट लॉकडाउन. ठीक है, सो इसके मैंने आपको बाइंग टारगेट दे दिए. सेलिंग टारगेट्स आपके लिए असाइनमेंट है, आप लोग उसको मतलब अगर आप सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो, कल अगर सेलिंग जाता है 1760, मैंने आपको लेवल तो दे दी किस लेवल से नीचे सेलिंग करना है, या अगर आप बाय कर रहे हो तो कौन सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा. तो इस लेवल से नीचे सेल करना, टारगेट्स आप डिसाइड करना. मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, तो एक टारगेट तो 1720 मेरा पर्सनल रहेगा. इससे नीचे अगर जाएगा या फिर आपका एग्जैक्ट क्या लेवल्स निकल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ठीक है, अब आते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर. निफ्टी के अंदर भी बहुत ही अच्छा एक पैटर्न, मतलब काइंड ऑफ अच्छी चीज़ दिखेगी आपको. दैट इज ए कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड है और कंसोलिडेशन है. इस लेवल पे देखो कंसोलिडेशन है, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है. तो कल के लिए हमारे लिए बहुत इजी एनालिसिस होगा. इसके साथ में मुझे आपको सबको रिलायंस के चार्ट्स के ऊपर लाना है, क्योंकि कल ओनली एंड ओनली रिलायंस वाज द शेयर जिसने पूरे निफ्टी को होल्ड किया. अदर ऑल सेक्टर्स वर नेगेटिव, अकेला रिलायंस एक पॉजिटिव सेक्टर में था. मैंने रिलायंस को पर्सनली बीटीएसटी ट्रेड लिया है, तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने उसको बीटीएसटी ट्रेड लिया है. मैंने 2000 की लेवल से उसको कल बाय किया बीटीएसटी के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था. अगर मैं 15 मिनट्स पे देखूँ तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था. तो 2000 रुपीज़ से मैंने बाय किया. 2100 पे मैं बुक कर सकता था, बट आई एम होल्डिंग इट फॉर अ मोर टारगेट. स्विंग में लिया, मतलब स्विंग ट्रेड टाइप मैंने लिया है. एंड दिस इज इनटू फ्यूचर्स, नॉट इन ऑप्शंस या इक्विटी. मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड लिया है. तो 2000 के लेवल से मैंने उसको बाय किया है. 2100 का अचीव हो चुका था, बट आई एम होल्डिंग फॉर सम मोर टारगेट्स. और इसके अंदर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स इसने ब्रेक करके ऊपर गया है. एंड इफ़ वी अप्लाई ADX, अगर हम ADX भी अप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है कि ADX अप्लाई करने के बाद भी किस तरीके से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया. और अब तो उसने 60 को भी क्रॉस किया, 40 को तो इसी लेवल पे क्रॉस किया. इफ़ यू कैन सी, मेरा लॉजिक जो मैंने आपको सबको दिया है उसी लॉजिक के हिसाब से मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ. तो 20 पे सपोर्ट लिया, अब अप ट्रेंड है. मैंने बोला था जब अप ट्रेंड दिख रहा है तो आप लोग क्यों रुकते हो कि यार 40 क्रॉस होगा फिर ही हम ट्रेड लेंगे. दिख रहा है 40 क्रॉस हो जाएगा तो आप ट्रेड ले लो. तो मैंने पर्सनली वहाँ पे ट्रेड लिया है. और अब तो ADX ने 60 को भी क्रॉस कर दिया, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम था उस स्टॉक में. तो आई विल होल्ड फॉर सम टारगेट्स. ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ADX में भी अच्छा एक ब्रेकआउट आ चुका है. तो आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस ट्रेड. और ये निफ्टी को होल्ड करके रखा था, रेस्ट ऑल स्टॉक्स वर निगेटिव. मतलब मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव हो चुका था, बट सिर्फ रिलायंस पॉजिटिव था. इसके लिए रिलायंस ने अपनी अप ट्रेंड स्टार्ट किया है. अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर फिर से. निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा कि कैसे हमारा जो कंसोलिडेशन था वो अच्छा रहा है. बट हाँ, एट दी एंड उसने 20 से नीचे, ADX 20 से नीचे चला गया था. ठीक है, सो कल हमारे लिए बाइंग किस लेवल से ऊपर बनेगी? बहुत सिंपल है, 1580 से ऊपर हम बाय करेंगे एंड 1540 से नीचे हम सेल करेंगे. क्लियर है? सेलिंग और बाइंग टारगेट्स मैंने आपको दे दिए बहुत इजी तरीके से. अब सॉरी, सेलिंग और बाइंग लेवल्स मैंने दे दिए, अब आपको टारगेट्स निकालने. अब मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग तो मिली और मार्केट भी बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में था. अगर अब मार्केट को अप ट्रेंड सस्टेन करना है तो इसको कहीं ना कहीं 1550 से ऊपर जाना है. एंड फाइनल टारगेट ऑफ 15625. अगर ये नीचे आता है तो नीचे बहुत सारे हर्डल्स है. पहला टारगेट 15350, मतलब 50 पॉइंट्स का ही पहला टारगेट रहेगा. दूसरा टारगेट हम लेंगे इस लेवल पे, दैट इज 15300. एंड फाइनल टारगेट हम लेके चलेंगे 15250. ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग टारगेट्स आपके सामने निफ्टी के अंदर. और निफ्टी के अंदर आपको एक और चीज़ दिखानी थी, दैट इज एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड है मार्केट में एंड वी नीड टू सी अ सम रिट्रेसमेंट. ठीक है, बट कल मार्केट बहुत अच्छी लेवल पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट है. अगर कल बाइंग जाता है तो बहुत अच्छा बाइंग मिल सकता है, और कल अगर सेलिंग जाता है तो शायद मार्केट थोड़ा सा पैनिक मोड में आ सकता है. टू बी कॉशियस, बी रेडी टू टेक अ लॉस इफ यू आर इन टू बाय पोजिशन. एंड खुलते ही शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत करना. लेट मार्केट सेटल टुमारो, क्योंकि
ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा मार्केट हर्डल ले सकता है ऑन द हाई क्लोजिंग, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कल के लिए। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको दिखेगा कि मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेशन फेज में था। सो आई वॉज टेस्टिंग सम स्ट्रैटेजीज फॉर यू ऑल, तो मैं आपके लिए जल्दी ही बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज लाने वाला हूँ। तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने टेस्ट करी है, बट हाँ 35,000 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और 35,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। क्लियर है? इन दोनों के ब्रेक पे हम ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेक आता है, फर्स्ट टारगेट 34,600, ठीक है, 34,600 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट भी हमको यहीं पे दिखेगा, दैट इज 34,000 एंड दिस कैन बी टेकन एज फाइनल टारगेट। इससे नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट और फॉल दे, ठीक है। बट अगर ऊपर जाता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट्स के ऊपर पाइवोट पॉइंट चूज करो। पाइवोट पॉइंट्स लगाना मैंने आपको सिखा दिया है, एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी उसके ऊपर। तो फर्स्ट टारगेट में लूँगा 35,800 एंड फाइनल टारगेट में लूँगा 36,400। तो इस तरीके से हमारे सारे स्टॉक्स के और निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्सेस था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए, लॉजिक बता दिया। रिलायंस के अंदर मैंने एक और चीज़ आपको बता दी। तो लॉजिकली हमने 5 स्टॉक्स को एनालाइज किया, एक का मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड था, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। ऑल्सो कल मार्केट शायद कंसोलिडेशन में जाएगा, मतलब मंडे को मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। बट हाँ, अगर एडीएक्स आपको स्ट्रांग दिखेगा तो टेक द ट्रेड इन द डायरेक्शन वेयर एडीएक्स इज गोइंग स्ट्रांग। मतलब नीचे जा रहा है मार्केट और एडीएक्स स्ट्रांग जा रहा है तो बी कॉशियस इफ यू आर इनटू बाय पोजीशन। टेक छोटे से अमाउंट के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना, और अच्छा कंफर्मेशन मिलता है, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट करता है तो थोड़ी क्वांटिटीज ऐड कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करते जाना। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइस, बाय।